तो यही है, उम्मीद यही है हमारी। कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी विभाग अभी ये नहीं चाहता कि जी कोई प्रॉब्लम बढ़ जाए, क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ी तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी सिरदर्दी बढ़ती है। अब आप ये यहाँ देखो कोई ट्रैफिक पुलिस वाले 10 लगे रहते हैं, शायद वो 2 की जरूरत पड़े, 8 कहीं और लग जाएंगे भाई। लोगों के चलने की जगह अब सारे लोग रोड पर चल रहे हैं। जब फुटपाथ पर बन जाएगा, एटलीस्ट वो 4 फीट फुटपाथ बन गया तो लोग वहाँ चलेंगे। MC फारूक नगर के एम्प्लॉइज़ की MP साहब, JE साहब, उनकी टीम जो है लगातार यहाँ पर खड़े होकर कार्रवाई करवा रही है। मैं क्योंकि लीड जहाँ भी लेता हूँ मैं खुद खड़े होकर कार्रवाई करवाऊँ। किसी कार्य जो पक्ष है वो सुनिए, अगर उसमें कोई भी इशू है वो भी हम सुनते हैं, सारा कुछ हम सुनते हैं। अगर उनका ये कहना है कि जी उसमें सामान निकलवाने की कोशिश है, किसी के घर में शादी की गल, तो हमने नहीं तोड़ा, क्या फ़र्क पड़ चला है अगर एक दिन दे देंगे तो। उनका घर का कोई त्यौहार है, अभी किसी ने बोला कि किसी की डेथ होगी कि वो जाना, हमने आधा घंटा मशीन होगी, किसी के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब है कि जो जेन्युइन चीज़ है वो हम सुनेंगे। जो नॉन जेन्युइन भी, आप बड़े वाले मकान बन गए कि जी हम कटर मंगाएंगे, ये करेंगे, भाई 20 दिन का टाइम नहीं है हमारे पास, हमने अपनी मशीनें ले ली हैं, हम अपना काम करेंगे। सर, जैसे एक आखिरी सवाल, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो जब कहीं भी बुलडोज़र कार्रवाई होती है तो लोग कहते हैं बुलडोज़र बाबा, और यहाँ पर जैसे हरियाणा में या गुड़गांव में कोई अगर बुलडोज़र दिखता है तो लोग कहते हैं कि सिंघम का आगमन हो गया। देखिए, गुरुग्राम में अगर ये सिंघम नाम है ना, ये कमाया गया है, ये नहीं है हवा में आ गया है। 10 साल मेहनत की है तो सिंघम कहता है, किसी और को क्यों नहीं कहता। कई लोग कह देते हैं कि कौन है सिंघम, उनको मैंने ऐसे थोड़ी लिख कर देना है, उनको नहीं पता, ना पता हो। जो लोगों का सिर्फ ये है कि जी हमने तो बोलना ही बोलना है, बोलते रहे। 100% किसी के साथ कभी कोई साथ नहीं मिलता। लोग भगवान को भी कहते हैं भाई भगवान ठीक नहीं है, भगवान में विश्वास है, ऐसे बंदे भी हैं। तो हम तो चीज़ ही क्या है, लेकिन हम अपनी कार्रवाई, अपना जो दायित्व दिया गया, आज ये दिया गया ये करेंगे, कल को कोई और दिया जाएगा वो करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जैसे एक सख्त मुख्यमंत्री है, मैं आपको ये भी बता दूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी उतरे सकते, कैसे गैंगस्टर्स पर कार्रवाई हो रही है, नशेड़ियों पर कार्रवाई हो रही है, कोई भी और भी स्ट्रॉन्ग डंडा है, मोर देन अदर स्टेट्स है। हरियाणा में CM साहब का क्लियर आदेश है कि जो लोग लोगों के घर बिगाड़ रहे हैं, उनमें नशा बेच रहे हैं, जो गैंगस्टर्स लोगों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो गलत ही है। अब लोग कहते हैं कि जी RS बात को रील का शौक है। आप कल देख लो जी फारूक नगर में कितनी रीलें बनाई हैं, मैंने बनाई हैं, 500 रील बना रखी है लोगों ने, ये दिखाना चाहिए मुझे। शायद मैंने 2 बनवाई होगी, यानी कि ठीक है जी हमारी वीडियोग्राफी तो होनी चाहिए, कोई गलत बोलेगा तो वीडियो में कैद होना चाहिए, तभी लोग भाई, अगर कोई हम गलत हैं तो हम भी मीडिया के सामने, कोई और गलत बोलेगा वो भी मीडिया के सामने। ये रीलबाजी वाला काम नहीं है। अगर रीलबाजी में सेक्टर 68-69 की रोड पूरी क्लियर हो सकती है, 150 कमरे खाली हो सकते हैं, 50 दुकानें टूट सकती हैं, 5 मकान टूट सकते हैं। अगर रीलबाजी में फारूक नगर की रोड 33 से 66 हो सकती है, अगर रीलबाजी में राजीव चौक खाली हो सकता है नशेड़ियों से, अगर रीलबाजी में यूटिलिटी कॉरिडोर 25 किलोमीटर की स्ट्रेच हम खाली करवा रहे हैं, अगर रीलबाजी में SPR की एक्सटेंशन रोड 80 एकड़ की खाली करवा दी, तो रील तो बनेगी, रील बनेगी और काम करने का जिसमें दम नहीं है वो बोल लिया। अब कईयों का ये भी है, मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा, लोग कहते हैं कि अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा RS बाट का टीम का प्राइम ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट में। अगर आपको अवैध कॉलोनी या प्राइवेट किसी पर भी कोई दिक्कत है कि किसी ने बिल्डिंग गलत बना दी, कंसर्न विभाग अपना फॉर्मेलिटी पूरी करेगा, नोटिस कंसर्न विभाग देगा। तो मेरी उन सब लोगों से गुजारिश है, कंसर्न विभाग में अपना पक्ष रखें, वहाँ से वो नोटिस इशू कर दें, और कंसर्न विभाग को अगर RS बाट को असिस्ट करने के लिए बुलाएंगे तो मैं पहुँच। ऐसे नहीं है कि मैं जाके तोड़ फोड़ दूँ। मैं चाहता हूँ कि सारी अवैध कॉलोनी वालों के अगेंस्ट FIR दर्ज हो। आप लीगल फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे FIR दर्ज, कोई रिश्तेदार है क्या जो गरीब को फंसा रहा है, उसका अगेंस्ट होना चाहिए। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं वो पहले कहते हैं कि जी रेडियो पर कार्रवाई हो रही है, जब उनकी बिल्डिंगों पर कार्रवाई होती है कहते हैं हमारी बिल्डिंग पर कार्रवाई हो रही है। तो भी आपकी भी तो अवैध है, कार्रवाई तो होएगी। जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होएगा फिर बात। गलत काम कर रहे हैं तो हम जिम्मेदार हैं, सही काम है तो 5-7% लोगों की हमें परवाह नहीं होनी चाहिए। फिर तो मैं 2-4 लोगों की ये सुनकर कि RS बाट गलत है, रीलबाजी, तो घर बैठ जाऊँगा, नहीं बैठूँगा। कोई RS बाट जी कोई लोग इसको जानते हैं, फिर आप काम कर लो जान जाएंगे, आप काम कर लो जान जाएंगे। मैं लोगों की जेब में अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालता हूँ क्या, मेरे को याद है।
सब ये फंडे नहीं चलेंगे। कार्रवाई ऐसी चलेगी, चलती रहेगी जब तक मेरा जो दायित्व है, आज है कल नहीं रहेगा, नहीं करूँगा। जहाँ जो ड्यूटी लगाई जाएगी वो करूँगा, मेरा सरकारी अधिकारी हूँ, करूँगा। सर लास्ट टाइम जो आपकी विजिट हुई थी तब एक सज्जन कह रहे थे कि फारूक नगर में 60 साल में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। भाई वो कह रहे थे कि जी आज तक तो कभी किसी का हटा नहीं, सीडी भी हटानी बड़ी मुश्किल है। तो जी आज एमसी फारूक नगर ने दिखा दिया, एमसी फारूक नगर ने आज दिखा दिया कि जी क्या कार्रवाई हो सकती है। मैं तो उनका पार्ट हूँ ना, आज दिखाया था एमसी फारूक नगर। 60 साल में हुआ। सदर बाजार देखा था, फॉर्चूनर जाती, 2 साइकिल ही जाते थे, पैदल चलते थे, धक्का मुक्की होती थी, माताओं बहनों को गालियाँ निकाली जाती। आज देखो जाके सिस्टम, माहौल बदलेगा, जरूर बदलेगा, वक्त बदलेगा। थैंक यू। धन्यवाद सर।